हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का अलजेब्रा, जिसका पहला यूनिट पॉलिनोमियल है। आज पॉलिनोमियल का पार्ट 5 देखेंगे। पार्ट 5 में हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम व्हेन अ पॉलिनोमियल p of x is divided by a linear polynomial x minus a, the remainder of that division is equals to or equivalent to p of a. It means डेफिनेशन से ये पता चल रहा है कि अगर p of x को किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स x माइनस a से डिवाइड किया जाए तो इसका रिजल्ट आता है p of a इज इक्वल्स टू r, मीन्स रिमाइंडर इज डायरेक्टली इक्वल्स टू द एक्सप्रेशन मीन्स p of a। मीन्स p of a मीन्स a का वैल्यू कुछ डाला होगा, अगर मैंने 1 डाला है, x माइनस 1 है, तो यहाँ पे p of 1 इक्वल्स टू r है। मीन्स रिमाइंडर इज डायरेक्टली इक्वल्स टू फंक्शन। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल एक आपको लेकर बताता हूँ, मीन्स इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ कि कैसे ये थ्योरम काम करता है। मैंने आपको बताया था कि डिविडेंट इज इक्वल्स टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x। ठीक है, मीन्स डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसमें ये जो है ये आपका p ऑफ x है। ठीक है, p ऑफ x इक्वल्स टू लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए थ्योरम के हिसाब से g ऑफ x एक लीनियर पॉलिनोमियल लेना है, मीन्स g ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस a लेना है। ठीक है, यही बोला हुआ है, लीनियर पॉलिनोमियल लेना है, मीन्स इसका डिग्री 1 होगा, x टू द पावर 1। ठीक है, डिग्री 1 हुआ। अब अगर g ऑफ x, अगर ये एक टर्म है, पहला टर्म अगर लीनियर में रहता है तो दूसरा टर्म कांस्टेंट में रहना चाहिए, मीन्स r ऑफ x कांस्टेंट होगा। मीन्स अगर ये अब x की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ r ले लेंगे। ठीक है, अब इसको पुट करते हैं p ऑफ x के जगह पे। अब मैं a पुट करता हूँ, मीन्स ये पूरा टर्म पुट करते हैं। p ऑफ x इक्वल्स टू जी एक्स के जगह में x माइनस ए और q ऑफ x प्लस r ऑफ x। इसमें बोला गया है कि अगर मैं a पुट करता हूँ p ऑफ a, बोला गया है ना कि p ऑफ a हो जाएगा। अगर मैं a रखता हूँ p ऑफ a, तो यहाँ पे क्या होगा, x के जगह में a आ जाएगा, a माइनस a, q a हो जाएगा प्लस आर एक्स, तो यहाँ पे r हो गया है ना, ये r ही रहेगा। अब देखिए a और a कैंसिल हो गया, मीन्स ये 0 हो गया। 0 इंटू क्यू ए क्या हो जाएगा, 0 प्लस r, मीन्स p ऑफ a इज इक्वल्स टू r, है ना। ये रिमाइंडर थ्योरम यही बोलता है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं फिर से समझाता हूँ। बोला जा रहा है रिमाइंडर थ्योरम में कि जो डिवाइज़र है, मतलब p ऑफ x g ऑफ x से डिवाइड होगा, मीन्स g ऑफ x क्या हो रहा है, एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जा रहा है p ऑफ x को। तो अगर g ऑफ x लीनियर में है, मीन्स ये पहला पार्ट हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1, मीन्स ये हो गया x प्लस 1 लिख रहे हैं। मीन्स पहला पार्ट अगर आपका लीनियर में है तो दूसरा पार्ट कांस्टेंट में आएगा, क्योंकि ये 1 है तो यहाँ पे x टू द पावर 0 होगा, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आएगा, इसीलिए ये r हो जा रहा है। और ये x माइनस a यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो p ऑफ x क्या लिखेंगे, x माइनस a इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, मीन्स अब ये r हो जाएगा सिंगल, है ना, क्योंकि ये लीनियर है तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर इसमें x के जगह पे a पुट करता हूँ, p ऑफ a, तो x के जगह पे a पुट करूँगा, a माइनस ए इंटू क्यू ए प्लस r, है ना। तो ये a कैंसिल होगा, ये 0 हो जाएगा। तो p ऑफ a क्या होगा, 0 इंटू क्यू ए 0 प्लस r, मीन्स p ऑफ a क्या हो गया, r हो गया। तो यही रिमाइंडर थ्योरम बोल रहा है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं। रिमाइंडर थ्योरम का पहला क्वेश्चन देखेंगे।
फाइंड द रिमाइंडर व्हेन p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यू माइनस 6x² प्लस 2x माइनस 3 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1. मीन्स बाय रिमाइंडर थ्योरम क्या है, व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x माइनस a, तो रिमाइंडर इज इक्वल्स टू p ऑफ a. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1, मीन्स रिमाइंडर इज इक्वल्स टू p ऑफ 1, है ना. तो हम क्या निकालेंगे, p ऑफ 1 निकालेंगे. x के जगह में 1 डाल देंगे इस ये में, तो 1 का क्यूब हो जाएगा माइनस 6, 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू 1, है ना, माइनस 3. यहाँ क्या आ जाएगा 1, यहाँ आएगा 6 प्लस 2 माइनस 3, है ना. तो p ऑफ 1 क्या आ रहा है, 1 प्लस 2 3, और यहाँ पे माइनस 6 और माइनस 3 माइनस 9. तो p ऑफ 1 कितना आएगा, माइनस 6. हमने क्या बोला था, रिमाइंडर इक्वल्स टू p1, तो p1 6 है. इट मीन्स माइनस 6 इज़ द रिमाइंडर, है ना. तो रिमाइंडर का वैल्यू माइनस 6 आया. तो इस तरह से क्वेश्चन आता है. दूसरा एक एग्जाम्पल देखेंगे, रिमाइंडर थ्योरम का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे. फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ पॉलिनोमियल ax³ प्लस 3x² माइनस 3 एंड 2x³ माइनस 5x प्लस a व्हेन डिवाइडेड बाई x माइनस 4 लीव द सेम रिमाइंडर. इसका मतलब ये है कि इस दोनों को अगर मैं x माइनस 4 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर दोनों का सेम आता है. तो हम a का वैल्यू निकालेंगे. तो कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले मैं इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को p ऑफ a लिख लेता हूँ, ax³ प्लस 3x² माइनस 3, और दूसरे को यहाँ f ऑफ x लिख लेता हूँ 2x³ माइनस 5x प्लस a. ठीक है. यहाँ बोला है डिवाइड बाई x माइनस 4, मीन्स रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से p ऑफ x अगर डिवाइड होता है x माइनस a थे, तो p ऑफ x माइनस a से, तो p ऑफ a इक्वल्स टू रिमाइंडर होता है. तो यहाँ पे x माइनस 4 है, तो यहाँ p ऑफ 4 इक्वल्स टू रिमाइंडर हो जाएगा. तो p ऑफ 4 यहाँ पे निकालेंगे, है ना. तो p ऑफ 4 निकालते हैं, a 4 का क्यूब प्लस 3 4 का स्क्वायर माइनस 3. तो यहाँ पे क्या आएगा, a इंटू 4 कितना हो गया, 64 प्लस 3 इंटू 4 कितना होता है, 16 माइनस 3, है ना. तो यहाँ हो जाएगा 64a प्लस 16 इंटू 3 48 माइनस 3. ठीक है. तो यहाँ क्या हो जाएगा, 64a प्लस 48 माइनस 3 45. p ऑफ 4 कितना निकल गया, इसका ये इक्वेशन बना. अब दूसरा इक्वेशन में जाते हैं. सेम उसी तरह यहाँ f ऑफ 4 निकालेंगे, 2 इंटू 4 का क्यूब माइनस 5 इंटू 4 प्लस a. यहाँ पे क्या आएगा, 2 इंटू, यहाँ स्क्वायर है ना, क्यूब ही है, तो 4 का क्यूब यहाँ आएगा 64, है ना, माइनस 20 प्लस a. तो 64 इंटू 2 128 माइनस 20 प्लस a. तो क्या आएगा, f ऑफ 4 20 होगा तो 108 प्लस a. बोला है दोनों लीव्स द सेम रिमाइंडर, मीन्स f ऑफ 4 इक्वल्स टू r है, रिमाइंडर सेम होगा, इसका और इसका रिमाइंडर सेम होगा, है ना. तो दोनों को इक्वल है, रिमाइंडर अगर सेम आता है तो दोनों इक्वल हो जाएगा. इट मीन्स अगर मैं इसको लेता हूँ 64a प्लस 45 इज इक्वल्स टू, ये लेता हूँ 108 प्लस a, दोनों सेम रिमाइंडर है तो दोनों एक साथ आ जाएंगे इक्वल्स टू में, कि दोनों सेम ही है. ठीक है. तो आप देखिए 64a और यहाँ प्लस a है तो यहाँ माइनस a आ जाएगा, यहाँ 108, यहाँ प्लस 45 है, यहाँ माइनस 45 आ जाएगा. तो यहाँ 63a इज इक्वल्स टू 108 माइनस 45 करेंगे तो क्या आएगा,
यहाँ पे 63, 63 कैंसल, a इक्वल्स टू 1, तो यहाँ a का वैल्यू 1 आया। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस मैं देता हूँ, आप घर पे सॉल्व कीजिए। रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है, द पॉलिनोमियल ax³ प्लस bx² प्लस x माइनस 6 व्हेन डिवाइडेड बाई x प्लस 2 एंड x माइनस 2 लीव्स द रिमाइंडर 0 and 4 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। इस क्वेश्चन को आप घर पे सॉल्व कीजिए, और आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।